नेओ क्योटो शहर दोपहर की धूप में चमक रहा था। शहर की सड़कें लोगों से भरी हुई थी और हर तरफ एक अजीब सी शांति थी। बड़े बड़े बिल्डिंग्स आसमान को छू रहे थे, जैसे वो किसी सपने का हिस्सा हो। इन बिल्डिंग्स के बीच शहर की रोशनी और भी ज्यादा चमक रही थी और उनकी चमकती दीवारें रोशनी रिफ्लेक्ट कर रही थी। ये रोशनी शहर के हर कोने को रोशन कर रही थी, लेकिन इस रोशनी के पीछे एक अंधेरा भी छुपा था। पुराने चेरी ब्लॉसम पेदोन की पट्टियों से ठंडी हवा आ रही थी। ये हवा शहर के लोगों को एक पल के लिए सुकून दे रही थी, लेकिन ये सुकून सिर्फ एक धोखा था। लेकिन ये शांति झूठी थी, क्योंकि अंदर ही अंदर एक अंधी चल रही थी। शहर के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे, जो एक बड़े तूफान का संकेत दे रहे थे। शैडो सिंडिकेट, एक छिपा हुआ गंग जो इलीगल टेक्नोलॉजी और जादू टोना करता था और ज्यादा पावरफुल हो रहा था। ये गंग शहर के हर कोने में अपना असर फैला रहा था। उनका असर पूरे शहर में फैल रहा था, नेताओं को खरीद रहा था और गरीब लोगों को सता रहा था। ये लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उनके खिलाफ एक ग्रुप बना जिसका नाम था काजिनो कोक्यू, जिसके लोग एलिमेंट्स की पावर यूज कर सकते थे। ये ग्रुप शहर को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा था। शहर पे जंग होने वाली थी, हर तरफ तनाव था, लोग अपने घरों में छुपे हुए थे और शहर के रखवाले अपनी तलवारें तेज कर रहे थे। सीन बदलता है शहर के बाहर एक जंगल में, जहां अकीरा, एक यंग लड़का जो हवा कंट्रोल कर सकता है, प्रैक्टिस कर रहा है। अकीरा अपनी ताकत को समझने की कोशिश कर रहा था और उसे लगता था कि ये जंग उसकी किस्मत का हिस्सा है। उसके अंदर एक आग जल रही थी जो उससे लड़ने के लिए तैयार कर रही थी। आकिरा ट्रेनिंग के सिंपल कपड़ों में पेदोन के बीच खड़ा था। उसके काले बाल हवा में हिल रहे थे और वो अपने काम पे फोकस कर रहा था। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और हवा की शक्ति को अपनी तरफ खींचा। हवा का एक हल्का सा झोंका उसके आसपास घूमने लगा और तेज होता गया। हवा उसकी मर्जी से चल रही थी। वो इतनी तेज हवा ला सकता था कि पेड़ उखड़ जाए और इतनी हल्की कि एक पत्ता भी आहिस्ता से गिरे। मेरी ट्रेनिंग खत्म। मैं तैयार हूं, जो भी मुश्किल आएगी मैं लड़ने को तैयार हूं। शैडो सिंडिकेट से लड़ाई मुश्किल होगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। रात के अंधेरे में अकीरा और लीला शैडो सिंडिकेट के छिपे हुए अड्डे में घुस गए। ये मिशन उनके लिए बहुत जरूरी था। वो बिल्डिंग शहर के बाहर एक सिंपल सा गोदाम था, लेकिन अंदर कुछ और ही कहानी थी, जिसमें बहुत गार्ड्स थे। गार्ड्स हर जगह थे, जैसे वो किसी बड़ी चीज की रक्षा कर रहे हो, किसी भी दुश्मन को देखने के लिए। लीला एक स्किल्ड फाइटर और अकीरा की बेस्ट फ्रेंड ने कैमरास जल्दी से बांध कर दिए। वो दोनों गार्ड्स को बिना देखे अंदर चले गए। उनका हर कदम सोच समझकर उठाया गया था। वो एक साथ चल रहे थे, जैसे परछाइयां, बिना किसी आवाज के। उनके मूवमेंट स्मूथ और साइलेंट थे। अकीरा ने अपनी हवा की पावर यूज की, जो उसके लिए एक बड़ी ताकत थी। एक छोटा सा हवा का चक्रा बनाया जिससे लॉक टूट गया। यह उसकी एक खासियत थी। दरवाजा चुपचाप खुल गया और वो सिंडिकेट के अंदर आ गए। अंदर का नजारा कुछ और ही था। अंदर गोदाम में बहुत सारे रूम्स और रास्ते थे, जैसे एक माजे हो। हर जगह सिंडिकेट के लोग थे। वो लोग अपने काम में मसरूफ थे, बिना ये जाने कि उनके बीच में दो अनजाने घुस आए हैं। अकीरा और लीला चुपके से एक कोने में छुप गए, अपने अगले कदम का इंतजार करते हुए। अकीरा ने अपनी हवा की पावर से आसपास की आवाजों को सुनना शुरू किया, जबकि लीला अगले कदम की प्लानिंग कर रही थी। वो दोनों फिर से चलने लगे, गार्ड्स को अवॉइड करते हुए, अपने मिशन की तरफ बढ़ते हुए। उनका मकसद था सिंडिकेट के सीक्रेट प्लान्स और डॉक्यूमेंट्स को हासिल करना, जो उनके मिशन के लिए बहुत जरूरी थे। अकीरा और लीला ने वो डॉक्यूमेंट्स ढूंढ लिए और जल्दी से उनकी फोटोज ले ली। उनका मिशन अब सफल होने के करीब था। अब उन्हें वापस निकलना था बिना पकड़े गए। वो दोनों तेजी से कॉरिडोर से निकलने लगे, बिना किसी आवाज के। अकीरा ने अपनी हवा की पावर से एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया, जिससे गार्ड्स का ध्यान हट गया और लीला चुपके से निकल गई। अकीरा और लीला ने बिल्डिंग से निकलकर रात के अंधेरे में घुस गए, अपना मिशन सफल करते हुए। शहर के रोशनियों से दूर वो दोनों शैडोज में घुल गए, अपने मिशन को सफलता से अंजाम देकर। अकीरा और लीला का सामना कुछ सिंडिकेट गार्ड से हुआ। गार्ड्स इलेक्ट्रिक स्टिक्स लेकर उनकी तरफ दौड़े, गुस्से से भरे हुए। अकीरा और लीला ने उन पे हमला किया। वो बहुत तेजी से लड़ रहे थे। अकीरा की हवा की पावर ने यूज और स्ट्रॉन्ग बना दिया, जिससे वो स्टिक्स को आसानी से रोक पा रहा था। उसने गार्ड्स के आसपास हवा घुमाई,
जिससे वो कंफ्यूज हो गए और लीला ने उन पे हमला कर दिया। लीला की फाइटिंग स्टाइल एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक नाच की तरह थी। उसके अटैक्स फास्ट और एक्यूरेट थे। गार्ड्स एक एक करके गिर गए। अकीरा और लीला आगे बढ़ते गए सिंडिकेट के अड्डे के अंदर। ज़ारा, एक खतरनाक दुश्मन, बिजली की स्पीड से हमला करती थी। उसके पास 2 कर्व डैगर्स थे जो कम रोशनी में चमक रहे थे। वो अकीरा पे हमला करने के लिए आगे बढ़ी। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। ज़ारा। अकीरा ने अपनी हवा की पावर से उसके अटैक्स को रोका। लीला भी लड़ने लगी, अकीरा के साथ मिलकर अटैक और डिफेंस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाकर। वो एक साथ लड़ रहे थे, ज़ारा को पीछे धकेलते हुए। ज़ारा, ये समझकर कि वो हार रही है, अपना सबसे खतरनाक अटैक किया अकीरा के दिल पे। ज़ारा के जहर के दांत के बावजूद अकीरा और स्ट्रांग हो गया। उसने अपनी पूरी पावर यूज की। तूफान की शक्ति को अपने अंदर से निकला। उसकी आंखें चमक रही थी। उसके आसपास की हवा बिजली की तरह क्रैकल कर रही थी। अब खत्म हुआ। उसने अपना सबसे पावरफुल अटैक किया। तूफान की आंख, एक तेज हवा का चक्रा जो बहुत डिस्ट्रक्टिव था। वो चक्रा ज़ारा और कंट्रोल रूम को अपने अंदर ले गया। जब तूफान शंट हुआ, ज़ारा हार गई थी। उसका शरीर बुरी तरह से घायल था। अचानक एक आदमी अंधेरे से निकला जिसके आंखों में धंधी और कैलकुलेटिंग नजर थी। राइकर, शैडो सिंडिकेट का लीडर, आ गया था। राइकर, डार्क एनर्जी का मास्टर, खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उसका प्रेजेंस प्योर रूम को डरा रहा था। तुम मुझे हरा नहीं सकते। शैडो सिंडिकेट को कोई नहीं रोक सकता। उसने अकीरा पे डार्क एनर्जी के अटैक्स किए। हर अटैक एक बॉम्ब की तरह पावरफुल था। अकीरा, जहर और पहले की लड़ाई से कमजोर, अपने आप को बचाने के लिए लड़ रहा था। लीला उसकी मदद के लिए आई, कुछ अटैक्स को अपने ऊपर ले लिया। वो ब्रेवली लड़ रही थी, लेकिन राइकर की पावर बहुत ज्यादा थी। वो अपना लास्ट अटैक करने वाला था, एक डार्क एनर्जी का तीर अकीरा के दिल पे। जैब राइकर अपना लास्ट अटैक करने वाला था। लीला ने अपने चोटों के बावजूद एक स्मोक बॉम्ब राइकर के पैरों पे फेंका। गदा धुआं पूरे रूम में फैल गया। सब कुछ धुंधला हो गया। मौका देखकर लीला अकीरा को पकड़ा और बाहर की तरफ भागी। चलो अकीरा, हमें अभी जाना होगा। वो धुआं भरे रास्तों से भागते रहे। किसी भी आवाज को सुनते हुए वो बाहर आ गए। रात की हवा में वो तब तक भागते रहे जब तक वो जंगल में सेफ नहीं पहुंच गए। अकीरा और लीला जंगल में आराम कर रहे थे। उनके शरीर चोट से भरे हुए थे। हर एक चोट उनके गुजरे हुए मुश्किल वक्त की कहानी सुना रही थी। ये जंगल, जो पहले उनके लिए एक शरण स्थल था, अब एक यादगार बन गया था उनके संघर्ष का। ज़ारा के डैगर का जहर अभी भी अकीरा के शरीर में था। उसके खतरे की याद दिला रहा था। हर एक संस के साथ उससे अपने दुश्मन की चालाकी और अपने दोस्तों की वफादारी याद आती थी। लीला उसके जख्मों का इलाज कर रही थी। उसके हाथ की हर एक छोटी सी हरकत में प्यार और चिंता छुपी थी। उसने अपने पुरखों से सीखी हुई जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया, जो उनके लिए एक नई उम्मीद बन गई थी। रुको अकीरा, थोड़ा सा जलन होगा, पर यह जलन तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम कितने मजबूत हो। तुमने जो साहस दिखाया है वो कभी बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने शैडो सिंडिकेट को बड़ा नुकसान पहुंचाया था, उनके प्लान्स खराब कर दिए थे, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उनके दुश्मन अभी भी छुपकर उन पे वार करने का इंतजार कर रहे थे। हम अकेले उसे हरा नहीं सकते लीला। हमें और लोगों की जरूरत है जो हमारे साथ मिलकर लड़ सकें। ये जंग सिर्फ हमारी नहीं है, ये सबकी है। हमें अपने दोस्तों को इकट्ठा करना होगा, काज़ेनो कोक्यू की शक्तियों को एक करना होगा। जब हम सब मिलकर लड़ेंगे तभी हम अपने दुश्मन को हरा पाएंगे। जंग के निशान उनके मकसद की याद दिला रहे थे, उनकी हिम्मत का प्रतीक थे। हर एक निशान उनके बलिदान और साहस की कहानी सुना रहा था। वो लड़ते रहेंगे, बेगुनाह लोगों की रक्षा करेंगे, नियो क्योतो में शांति लाएंगे। उनका हर एक कदम उन्हें अपने लक्ष्य के और करीब ले जाएगा। ये उनकी कहानी है, उनके संघर्ष और जीत की कहानी। जैसे ही सुबह हुई, जंगल में रोशनी फैल गई। अकीरा और लीला आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार थे। बेदोन से हवा चल रही थी, बदलाव का वादा कर रही थी, एक अच्छे फ्यूचर की उम्मीद दे रही थी। आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन हम तैयार हैं। साथ में हम किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं।
उनके पास अपने विश्वास की शक्ति थी, अपनी एबिलिटीज की पावर थी और अपने दोस्तों का सपोर्ट था। साथ में वो बढ़ते तूफान का सामना करेंगे। तूफान का उठना सिर्फ शुरुआत थी।